नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि हम 16 फंड लेके चलेंगे और 16 स्मॉल कैप हमने उनको 18 कर दिया था। काउंटिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी लेकिन हम 18 ही लेके चलेंगे। और वो कौन से 18 हैं, किसके अंदर स्मॉल कैप अलाउड है, क्यों नहीं है, उनको हम निकाल देंगे। अब ये वो 18 हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और मोस्टली वही हैं जिन्होंने मोर देन 50% अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ठीक है, 52, 50, 48 वाली रेशोज़ भी हमने ऐड किए हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो तो अब बंधन के अंदर अलाउड है, लमसम 1000 रुपये से आप कर सकते हैं। क्वांट में अलाउड है, मेरे ख्याल से क्वांट ने बंद किया था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि क्वांट में क्वांट स्मॉल कैप में लमसम बंद हो गया था। फिर यहाँ पे 1000 है इन्वेस्को में। अब निप्पॉन इस लिस्ट से बाहर हो जाता है, तो निप्पॉन इस लिस्ट से बाहर होने वाला पहला फंड बन गया। 18 में से पहला फंड गया, बच गए 17। अभी भी ये कंसिस्टेंट ज़रूर है लेकिन हमें और भी चीज़ें चेक करनी है कि इनके रेशोज़ कैसे हैं। क्योंकि देखो, अगर ये इन्वेस्को का स्टैंडर्ड डिविएशन लो है तो बेशक ये अलाउ करता हो, बेशक ये कंसिस्टेंट हो, लेकिन इसके अंदर डिप बड़ा नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी है ना। इस वीडियो रॉकेट निवेश के बारे में ना मैंने हमेशा से एक बात बोली है कि हम ना इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को ऐड करेंगे और 10 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब लोगों को लगता है कि नहीं यार सर, आप तो चीप टैक्टिक यूज़ कर रहे हो कि नहीं आप फटाफट बगैर, नहीं, मैं वो अर्जेंसी क्रिएट कर ही नहीं रहा। रीज़न क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। आप मुझे एज अ एडवाइज़र, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ करेंगे तो वो बहुत बड़ा डिसीज़न होता है किसी का भी, तो आप आराम से टाइम ले सकते हैं। ओके, लेकिन बात करने की मतलब आप बात करिए, आप समझिए रॉकेट निवेश क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल में समझिए और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ सच है क्योंकि देखो, मैं एक बकेट अपने 300 या 400 क्लाइंट्स को या लगातार उन क्लाइंट्स को नहीं बांट सकता, क्योंकि जब भी मुझे कुछ ना कुछ ये होगा कि इस बकेट के अंदर कोई फेज़ आया है, इस बकेट के अंदर हमें कुछ चेंजेस अप्लाई करवाने हैं इन फ्यूचर, तो मैं अपने लिमिटेड क्लाइंट्स को ही बोल सकता हूँ। अब मैं सभी का सभी, अगर मैं पोर्टफोलियोज़ एक जैसे ही बना दूंगा, सभी बकेट एक जैसी होंगी क्लाइंट्स के लिए, तो वो पहली बात तो सूटेबल ही नहीं होंगी। तो इसलिए जिनके लिए सूटेबल है और सिर्फ उनके लिए है। और अभी के लिए 25 हैं, अक्टूबर में दोबारा 25 बकेट, मतलब 25 हम स्लॉट्स और ओपन करेंगे। अभी 25 हैं जिसमें से 10 फिल हो चुके हैं, 15 शायद 15 लोग और जो नेक्स्ट 2 महीने में हम जोड़ना चाहेंगे बस। ठीक है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। वापस स्क्रीन पे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस चीज़ के। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक तो बाहर चला गया, तो हमारे पास रह गए ये 3 फंड। चलो, अब इसके बाद 4 फंड और हैं। टाटा अलाउ नहीं करता, HDFC अलाउ कर रहा है 1000 रुपये से, बैंक ऑफ इंडिया 5000 रुपये से, एडलवेस 1000 रुपये से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको भी हम बाहर कर देते हैं। हमारे पास 16 म्यूचुअल फंड्स बच गए, 18 से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे पास बच गए। अगर मैं बात करूं फ्रैंकलिन की, फ्रैंकलिन 5000 अलाउ करता है, HSBC 5000 अलाउ करता है, DSP भी अलाउ करता है, सुंदरम भी अलाउ करता है। ओके, तो यहाँ से कोई बाहर नहीं हुआ। एक्सिस, LIC और ICICI अलाउ नहीं करता, तो ICICI को मैं लिस्ट में वैसे भी नहीं रखा हुआ था, तो अभी 16 ही म्यूचुअल फंड हैं क्योंकि ये लिस्ट में वैसे भी नहीं था। उसके बाद आदित्य बिरला अलाउ करता है, SBI अलाउ नहीं करता, SBI लिस्ट में था, तो 15 म्यूचुअल फंड रह गए। उसके बाद ये 2 नए म्यूचुअल फंड हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जिसके अंदर पैसा ही नहीं डला हुआ, तो मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप ऐसे फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसके अंदर किसी ने पैसा ही नहीं डाला हुआ? 0 करोड़ है अभी। मुझे पता है ये फ़ंड अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन स्टिल आप ऐसे फ़ंड के अंदर जहाँ पे 1000 करोड़ से कम है, तो ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी कम हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बाकी फंड्स की मैं बात करूँ तो इन सब के अंदर भी लमसम अलाउड है। PGM इंडिया मिड कैप, फिर से 2 ऐसे म्यूचुअल फंड, PGM इंडिया मिड कैप, एक बार भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। क्वांटम 142 करोड़ पे है सिर्फ। यहाँ पे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड और UTI दोनों ने अच्छा दिया है। अगर मैं लिस्ट में जाऊँ तो लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ये म्यूचुअल फंड बचते हैं जो अलाउ नहीं करते और जिनको हमने लिस्ट में रखा हुआ है। पहला फंड, ठीक है, और दूसरा, और ये दोनों मिला के 8 हो गए, ये दोनों मिला के 10 हो गए, ये दोनों मिला के 14 हो गए। तो अब यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं और वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था ये 2, ठीक है, ये 2 कौन से हैं? सबसे पहले महिंद्रा, HDFC, 2 फंड हो गए।
ओके, और बंधन 3, SBI अलाउ ही नहीं करता और निपॉन भी अलाउ नहीं करता, तो हमारे पास सीधा सीधा चौथा ऑप्शन है इन्वेस्को, 4 हो गए। और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल 5, बैंक ऑफ बड़ौदा जो BNB है वो आपको कितने ऑप्शन हो गए, 6। ओके, अब टाटा हमें अलाउ नहीं करता, DSP हमें अलाउ करता है 7, एडलविस 8, बैंक ऑफ इंडिया 9, मिराई 10, एक्सिस 11, HSBC 12 और क्वांट 13। होपफुली मैं आपको 13 फंड बता चुका हूँ और गलती नहीं हुई नंबरिंग में, और गलती अगर हुई है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा जो करेक्ट नंबर होगा। लेकिन 13 म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये कंसिस्टेंट रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कईयों के अंदर लमसम अलाउड नहीं था। तो अभी हमारे पास पहले 18 थे, फिर उसके बाद अब 13 म्यूचुअल फंड बचे हैं। अब इन 13 म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के उस पर, और 13 में से कुछ माइनस करेंगे, और फिर लास्ट में एक लिस्ट दूंगा आपको। नेक्स्ट वीक मिलेगी वो लिस्ट। इस वीडियो का, इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट होगा जो आपको समझ आ जाएगा। होपफुली समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।